स्वागतम 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 सुस्वागतम सुस्वागतम सुस्वागतम। अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावना भवित संघ इस कौन की ओर से प्रस्तावित ग्रंथराज श्रीमद् भागवत महापुराण के यह पहले अध्याय के सत्र में आए आप सब भक्तों का, धर्म प्रेमियों का, कथा प्रेमियों का, सत्संग प्रेमियों का, अतिथियों का, आजीवन सदस्यों का, श्रोताओं का, सोशल मीडिया के माध्यम से सुनने वाले श्रोताओं का भी, और भविष्य में रिकॉर्डिंग के माध्यम से सुनने वाले श्रोताओं का हृदय के गहराई से प्रेम पूर्वक हार्दिक स्वागत करते हैं। आप सब श्री श्री राधा गिरिधारी जी की शुभकामनाएं स्वीकार करें, श्रील प्रभुपाद जी की कृपा प्राप्त करें। कहते हैं कि जब संसार के लोग हमें चुनते हैं तो हमें संसद में स्थान मिलता है, और भक्तों जब भगवान हमें चुनते हैं तो हमें सत्संग में स्थान मिलता है। इसलिए जो भगवान से करे प्यार, उस सत्संग से कैसे करे इनकार। जो प्रभुपाद जी से करे प्यार, उस सत्संग से कैसे करे इनकार। भक्तों, आज हम आप सब अत्यंत ही भाग्यशाली हैं। श्री श्री राधा गिरिधारी जी के परम अनुकंपा, दयालु की कृपा, मैत्री कृपा से उनके छत्र छाया के अधीन आश्रय प्राप्त कर रहे हैं, और उनके चरण कमलों में सेवा का सुअवसर भी प्राप्त कर रहे हैं। और उन सेवाओं में भी मानव देह में प्राप्त होने वाली जो सर्वोच्च उत्कृष्ट सेवा है, वह सत्संग का, श्रवण का, कीर्तन का लाभ हमें मिल रहा है। इसलिए हम उन भगवान श्री श्री राधा गिरिधारी जी, ललिता विशाखा, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा, सुदर्शन जी, उनके उनके परिकर सहित पाद पद्मों पर नतमस्तक होकर कोटि कोटि वंदन प्रणाम अर्पण करते हुए संस्था के संस्थापक आचार्य कृष्ण कृपा श्री मूर्ति अभय चरण रविंद्र भक्ति वेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद जी के चरण रविंद्र में कोटि कोटि वंदन प्रणाम अर्पण करते हुए गुरुदेव जो कि दयामय है, कृपामय है, करुणामय है, प्रातः स्मरणीय है, वंदनीय, पूजनीय है, इनके चरणारविंद में कोटि कोटि वंदन प्रणाम अर्पण करते हुए यहाँ उपस्थित आप सब वैष्णव एवं वैष्णवी, भगवत चरण अनुरागी, महाअनुभवी भक्त वृंदों के चरणों में प्रणाम अर्पण करते हुए आप सबसे करबट निवेदन करते हैं, दास के ऊपर ऐसे कृपा बनाए रखे कि इस सेवा के माध्यम से हम आपको, गुरुदेव को, श्रील प्रभुपाद जी को प्रसन्न कर पाए। इन्हीं शब्दों के साथ आज के सत्र के और अग्रसर होते हैं। आज की इस कथा को आरंभ करते हैं, प्रसंग को प्रारंभ करते हैं। श्रीमद् भागवतम ये वैष्णव भक्तों का परम धन है, ये वैष्णव भक्तों का परम संपत्ति है, ये वैष्णव भक्तों का प्राण है। यह श्रीमद् भागवतम साक्षात भगवान है, भगवान का वांग्मय स्वरूप है। यह श्रीमद् भागवतम परमहंस संहिता है। यह श्रीमद् भागवतम का अर्थ होता है सुंदर भगवान के लीलाएं। श्रीमद् का अर्थ होता है सुंदर, भागवतम का अर्थ होता है भगवान के लीलाएं। अद्भुत, विलक्षणमय, अलौकिक यह जो है भगवान के लीलाओं से भरा हुआ है। बड़ा पावन है, पवित्र है, मंगल है, शुभ है, दिव्य है, आध्यात्मिकता से लबालब भरा हुआ है, भक्ति से रचा पचा हुआ है, हम भक्तों के लिए हितकारक है, कल्याणकारक है, लाभदायक है। यह श्रीमद् भागवतम का पहला अध्याय जो है 12 स्कंदों में है, और पहला स्कंद के पहले अध्याय का आरंभ होता है मुनियों द्वारा प्रश्न। ये श्रीमद् भागवतम के 10 जो है विषय वस्तु हैं, उसमें से सर्ग पहला है, विसर्ग इत्यादि। और ये श्रीमद् भागवतम का पहला स्कंद भगवान के चरण माना जाता है, और दूसरा स्कंद बायां चरण, तीसरा स्कंद
दायां जांग, चौथा स्कंद बायां, पांचवा स्कंद उनका नाभि, और छठा स्कंद जो है उनका दाहिना बांव, और सातवां स्कंद बायां बांव। ये आठवां स्कंद जो है उनका हृदय का स्थान है, नौवां स्कंद कंठ है, और दसम स्कंद उनका मुखारविंद है, और 11वां स्कंद उनका माता है, और मुकुट जो है 12वां स्कंद। इसीलिए यह श्रीमद् भागवतम जो है भगवान का वांग्मय स्वरूप भी कहलाते हैं। तो आइए श्रीमद् भागवतम का आरंभ व्यास मुनि करते हैं मंगलाचरण। मंगलाचरण के बारे में चैतन्य चरितामृत में श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी बताते हैं कि ये मंगलाचरण त्रिविधार प्रकार होए मंगलाचरण। वस्तु निर्देश, आशीर्वाद, नमस्कार। ये मंगलाचरण में 3 बातें बताए जाते हैं। एक है ये ग्रंथ जो है वस्तु किस विषय पे इसका चर्चा किया जा रहा है। कोई भी ग्रंथ आरंभ होता है तो इसका आरंभ मंगलाचरण से होता है। ग्रंथेर आरंभ होए मंगलाचरण, त्रिविधा प्रकार होए या मंगलाचरण। तो वस्तु निर्देश, फिर दूसरा होता है आशीर्वाद, जो सुन रहे हैं उनके आशीर्वाद, और नमस्कार भगवान को दिया जाता है। तो इस प्रकार से बड़ा सुंदर अद्भुत यह मंगल आचरण से आरंभ होता है। मंगल आचरण का होता है वो आचरण जिससे जीव जगत का हित होता है, कल्याण होता है और मंगल होता है। तो मंगलाचरण इस प्रकार से। और इस प्रकार से भागवत के मंगलाचरण में व्यास मुनि बड़ा भाव विभोर होकर अपने गुरुदेव नारद मुनि की कृपा प्राप्त कर कर भागवत का महिमा भागवत के मंगलाचरण में ही कर देते हैं। तो आइए व्यास मुनि के भाव को यहाँ पे, व्यास मुनि के जीवन के सबसे अंतिम उनका जो कृत्य है, कार्य है, वो श्रीमद् भागवतम है। श्रीमद् भागवतम पाते ही वो अद्भुत जो है आनंद का अनुभव करते हैं। बस अब और कुछ नहीं, और कुछ नहीं, और आनंद का अनुभव करते हैं। यह है श्रीमद् भागवतम का पहला मंगलाचरण का पहला श्लोक। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, जन्माद्यस्य यतो अन्वयादितरश्चार्थेषु अभिज्ञस्वराट्, तेने ब्रह्मा हृदय आदि कवय मुह्यन्ति यत्सूरया, तेजो वारे मृदं यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्ग अमृष, दाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। आइए हम उस परम सत्य में हम ध्यान लगाते हैं। वो परम सत्य भगवान है, उन पे ध्यान लगाते हैं जो हर एक चीज के जन्म आदि हैं। यानी कि भगवान सृष्टि करते हैं, फिर पालन करते हैं, संहार इत्यादि। जन्मादियस अन्वयात्, और भगवान से ये सारा सृष्टि आता है, और जो कुछ भी संसार में दिखता है वो उन्हीं से आता है। चार्तेषु अभिज्ञा स्वराट, सब कुछ भगवान से आते हैं, पर भगवान हर चीज का ध्यान भी रखते हैं। ऐसा नहीं कि लोग बच्चे पैदा कर देते हैं, फिर पता नहीं बच्चा पढ़ रहा है, लिख रहा है, मस्ती कर रहा है, लड़ाई कर रहा है, कमाई कर रहा है या पढ़ाई कर रहा है, कुछ पता नहीं, पर भगवान से सब कुछ आता है और हर चीज का वो ध्यान रखते हैं। स्वराट, वे किसी पे निर्भर नहीं है और सब उन पे निर्भर है। यह है भगवान, उनका उनको नमस्कार किया जा रहा है मंगलाचरण में। नमस्कार, तो भगवान को नमस्कार करें। और वो भगवान ने कृपा करके जो है ब्रह्मा जी को ये भागवत का ज्ञान दिया। तेने ब्रह्मा हृदय आदि कवय, आदि कवि ब्रह्मा जी हैं,
वो जो है ब्रह्म ज्ञान जो है, तेने ब्रह्मा हृदय आदि कवि उनके अंदर डाल दिया है। ये सृष्टि का रचना कैसे करना है, ये सब का ज्ञान देते हैं। और ये जगत कैसा है, मुह्यंत्री यत्र सूर्य, बड़े बड़े सूरगण देवता लोग भी मोहित हो जाते हैं। ब्रह्मा जी जब कृष्ण के बाल लीला का दर्शन किया तो देखा कि ये तो झूठन कर रहा है, वो भी मधुमंगल का मुंह से आया हुआ चास पे रही, ये कैसे भगवान हो सकता है। और तो और बलराम जी भी 1 साल तक आश्चर्यचकित हो गए, ये बछड़े, मेरा मन इन बछड़ों और गोपालकों में क्यों जा रहा है। मुह्यंति यत्र सूर्या, और यहाँ तक इंद्र भी गोवर्धन लीला में मोहित हो जाते हैं। ऐसे भगवान का सृष्टि है। क्यों, तेजो वारी मृदम यथा विन्मयो यत्र सर्ग अम्बरीशो। यहाँ पे कहीं पानी में कभी कभी ऐसा लगता है कि दूर दूर आग दिखाई देता है, कभी कभी आग में ऊपर ऊपर ऐसा लगता है पानी दिखता है ना। तो इस प्रकार से ये संसार में इतना मोह रहता है कि सत्य पता नहीं लगता है। हर चीज के स्रोत भगवान है, सब कुछ भगवान से आता है, फिर भी चमक दमक को देखकर ऐसा लगता है कि भगवान तो इसमें है ही नहीं। ये ऐसा भगवान का, ऐसे भगवान को निरस्त दाम्नि स्वेन सदा निरस्त कुहुकम सत्यम परम धीमहि, ऐसे भगवान को हम प्रणाम करते हैं। ये नमस्कार हो गया। विषय वस्तु क्या है, क्या विषय है चर्चा का, तो बताता है, धर्म प्रोजितो कैतव अत्र परमो निर्मत्सराणाम सताम। ये धर्म प्रोजितो कैतव अत्र परमो निर्मत्सराणाम सताम, वेद्यम वास्तवम अत्र वस्तु शिवदम तापत्रय उन्मूलनम, श्रीमद्भागवते महामुने कृते किं वा परे ईश्वर, सद्यो हृदय आवृद्यते अत्र कीर्तिभिः शुश्रूषुभिः तत्सनात्। इस भागवतम में धर्म प्रोजित कैटव धर्म को हटा दिया गया है। प्रोजित का अर्थ होता है लात मार के भगा दिया है। जैसे हम झाड़ू करते हैं तो गंदगी को दूर करते हैं, तो इस भागवतम में धर्म अर्थ काम मोक्ष का कुछ वर्णन नहीं है, केवल पंचम जो वेद का जो पुरुषार्थ है, प्रेमोपुमान महान, यानी कि कृष्ण के प्रति प्रेम, जो असली धर्म है, उसको रखा गया। भागवत के एक एक प्रसंग को हम देखेंगे, ध्रुव महाराज का प्रसंग देखोगे आप, या अम्बरीश महाराज का प्रसंग देखोगे, गोपियों का प्रसंग देखोगे आप, सुदामा का प्रसंग देखोगे, उसमें केवल हमको क्या मिलेगा, कृष्ण के प्रति प्रेम, प्रेमोपमार्थ महान, पंचम पुरुषार्थ वो प्राप्त होगा। ये वैदिक सभ्यता में काम क्रोध काम धर्म अर्थ काम मोक्ष इत्यादि दिया जाता है, पर ये स्वार्थ होता है इसमें। ये जो है कैतव है, इसमें हम अपना हित चाहते हैं। धर्म अर्थ और काम में हम अपना स्वार्थ देखते हैं, अपना स्वसुख देखते हैं, और मोक्ष में जो है दुख निवृत्ति देखते हैं, पर अपने लिए। पर ये सब जो है इससे हटा, एक एक जो है प्रसंग अद्भुत विलक्षण में अलौकिक है। परमो निर्मत्सराणाम सताम, इस भागवत का आस्वादन कौन करेंगे, जिसके हृदय में निर्मत्सरता होगा, यानी कि मत्सर नहीं होगा, निर्मल मन होगा, जिसके अंदर में द्वेष नहीं होगा। भला उसका कमीज मेरे कमीज से सफेद कैसे, हाँ उनके पास हमारे से बड़ा टेलीविजन कैसे, अरे उनका हमारे पास बड़ा बंगला कैसे। ऐसे लोग ये भागवत का आस्वादन नहीं कर सकते हैं। कौन आस्वादन करेंगे, सताम, भक्त लोग जिनका मन पवित्र है वो आस्वादन करेंगे। वेद्यम वास्तवयम अत्र वस्तु शिवदम तापत्रय उन्मूलनम, ये जो है वास्तविक वस्तु जो है वेदों का
परिपक्व फल वो अर्पण करता है। और शिवदम, शिवदम का अर्थ होता है ये मंगल है, शुभ है, कल्याणकारक है। और इसका पाठ करने से तापत्रय उन्मूलनम, 3 प्रकार को जो ताप है, आध्यात्मिक, आदि भौतिक, आदि दैविक, शरीर का, मन का दुख, वो सब का पीड़ा को दूर करके निकाल देते हैं। जो भागवत का रसिक जन होंगे, विज्ञ जन होंगे, वो संसार के कष्ट क्लेश का अनुभव नहीं करता। इस संसार में जैसे बताया जाता है, कोई तन दुखी है तो कोई मन दुखी है, तो धन रहित है उदास, थोड़ा थोड़ा सब है दुखी, सुखी राम का दास। तो इस प्रकार से जो भागवत का सेवा करेगा वो तापत्रय उन्मूलन से हो जाएगा। पर इसका आस्वादन कौन करेगा? संत महात्मा, जो जिसके हृदय में द्वेष नहीं है। हम और जो लोग के अंदर थोड़ा सा मल है, पर वो 3 ताप से मुक्त हो जाएंगे। श्रीमद् भागवते मने महामुनि कृते, ये श्रीमद् भागवत जो है महामुनि वेद ने इसका रचना किया। किंबा परर ईश्वरे, वो भगवान, परम भगवान के बारे में उसका रचना करते हैं। सदयो हृदय आवृदते अत्र कीर्ति भी शुश्रूषु तत्क्षणात्। थोड़ा सा भी अगर कोई कहेगा कि मैं भागवत का सेवा करूंगा, भागवत का खरीदा भी नहीं, भागवत का अध्ययन भी नहीं किया, पर मन में सोचता है भागवत के बारे में बहुत सुना, मैं एक दिन भागवत पढ़ूंगा, जैसे इच्छा करता है, तो कहते हैं सदैव हृदय आविर्दत, भगवान उनके हृदय में आ जाएगा। अत्र कीर्तिते शुश्रूषु तत्क्षणात्। वो केवल इच्छा करेगा, मैं एक दिन पढ़ूंगा या श्रवण करूंगा, तो भगवान उनके हृदय में आ जाएंगे। तो पहले लाइन में लिखा है कि निर्मत सारा नाम, उसका आस्वादन करेंगे। और उस चौथे लाइन में लिखते हैं कि थोड़ा सा भी इच्छा करेगा तो भगवान उनके हृदय में कह दे। भागवत में इतना कृपा है, इतना कृपा है, इतना कृपा है। तो भागवत का सेवा अभी तक चालू नहीं किया, सेवा करने का इच्छा भी कर लेता है, सुनूंगा एक दिन, तो उनके हृदय में भगवान आ जाते हैं। तो जरूर वो एक दिन निर्मत सारा बन जाएंगे और उनके हृदय से सारा जो है कलमश निकल जाएगा। नमस्कार हो गया, वस्तु हो गया, अब आशीर्वाद। जो भागवत सुनेगा उनका लाभ क्या है? तो बड़ा सुंदर बात बता, निगम कल्पतरोर्गलितम फलम सुखम काद अमृत द्रव्य संयुतम पिबत भागवतम रसम आलयम मुहुर और रसिका भुवि बावुका। ये वेद रूपी जो वृक्ष है, जैसे आम का पेड़ है, तो आम के पेड़ में सबसे मीठा जो रसमय जो उसका भाग है वो है आम। बाकी आम के जो पत्ता है उसमें भी रस है, और आम के जो टहनियां हैं उसमें भी रस है, और आम के मूल में भी रस है, पर वो रस जो है थोड़ा खट्टा है। इसी प्रकार से वेद के शाखा प्रशाखा मूल में जो है रस है, पर वो आस्वाद्य नहीं है। पर भागवत रूपी जो फल है उसमें रस से भरा हुआ है। निगम कल्पतरो गलितम फलम, पका हुआ फल है, ऐसा नहीं कच्चा फल है, पका हुआ फल। और कैसा है वो? इतना मीठा है। पेड़ के अंदर कौन सा फल सबसे मीठा है वो कैसे पता लगता है? तोता जिस फल को चोंच मारता है, समझ लेना वो फल सबसे मीठा है। सुखमणि द्वारा जो अमृत किया गया, स्वादिष्ट किया गया, उन्होंने बाकी के कोई शास्त्र के या पुराण को या वेद को या उपनिषद को चखाने, सीधा श्रीमद् भागवतम, वो क्योंकि वो तोता है, और तोता सबसे मीठा जो है भाग को चोंच लगाता है। तो सुख मुखद अमृत द्रव्य संयुतम, और ये फल कैसा है? इसमें छिलका भी नहीं है, बीज भी नहीं, केवल जो है अमृत द्रव्य से बना हुआ है। ये कैसे हो सकता है? आजकल, पुराने जमाने में इसे समझना थोड़ा मुश्किल होगा, पर आजकल आइसक्रीम को देखते हैं, वो द्रव्य पदार्थ है, ना तो उसका छिलका है ना तो बीज है, और पूरा
जो है द्रव्य से भरा। इसी प्रकार से इसमें ना तो छिलका, आम के अंदर भी छिलका होता है, रस होता है और बीज भी होता है, पर इसमें रस ही रस, ना छिलका ना बीज। इतना आस्वाद्य है। इसे करना क्या है, आशीर्वाद देते हैं और आदेश देते हैं, पीबत भागवतम रसम आलयम। इस रस का आलयम भंडार को आप पीते रहिए, पीते रहिए, पीते रहिए। तो कब तक, मुहु रहो, जब तक जियो तब तक पियो। ये केवल भूलोक में, भूवि लोक में प्राप्त है। ये भागवत जो है देवताओं को स्वर्ग में भी प्राप्त नहीं है। ए रसिक जन, जो भूलोक में है, आप लोग पीते रहिए और भावुक होते रहिए और आनंद लेते रहिए और पीते रहो, पीते रहो, पीते रहो। कब तक पियो, जब तक जियो तब तक पियो। और कैसे पियो, कान से पियो। आ मुंह से हम पीते तो पेट भर जाता है, पर कान से पीते रहो, पीते रहो, पीते रहो। मन रूपी जो पेट है वो कभी भरता नहीं। अहो रसिक जन, ये आशीर्वाद भी है, आदेश भी है। नमस्कार किसको किया, भगवान कृष्ण को, जो सबके स्रोत हैं। फिर सत्यम परम धीमहि से, फिर वस्तु क्या है, शुद्ध धर्म, कृष्ण प्रेम जो है धर्म है। काम, धर्म अर्थ काम मोक्ष का कोई उल्लेख नहीं है। और आशीर्वाद क्या है, पीबत भागवतम रसमालय मोह रहो, पीते रहो, पीते रहो, पीते रहो, जब तक जियो। हे रसिक जन, मोह रहो रसिका, भुवि भाव का। ये भूलोक में मिलता है, अब मिला है, फिर कभी नहीं मिलेगा। अब इसे हम छोड़ेंगे नहीं, मिला तो है, यहाँ तक हम आए हैं, अब यहाँ से हम आगे जाएंगे, पीके पीके भगवत धाम जाएंगे। अब भाग दो के और प्रस्थान करते हैं। शुरू होता है, वेद व्यास मुनि आरंभ करते हैं। सूत गोस्वामी पाद का आगमन होता है। इसका सुंदर वर्णन जो है, श्लोक नंबर जो है 4 से लेके श्लोक नंबर जो है, सुंदर वर्णन जो किया जाता है, किस प्रकार से सूत गोस्वामी पाद का वर्णन आता है श्लोक नंबर 8 तक। और ये सूत गोस्वामी पाद कौन है, इसका हम वर्णन करें। बड़ा सुंदर अद्भुत उनका इंट्रोडक्शन है। जैसे पिक्चर में हीरो आता है, वैसे यहाँ पे सूत गोस्वामी भागवत का हीरो है। ये है वेद व्यास मुनि का टेक्निक बताने का। निमेषे नैमिषाक्षेत्रे ऋषय सोनक आदया सत्रम सर्गया लोकाय सहस्र समानासत। एक समय की बात है, नैमिषारण्य नाम का एक क्षेत्र है, जहां पे 88,000 संत लोग इकट्ठा हो गए। उनको पता लग गया द्वापर खत्म हो गया, कली आ गया है, और कलयुग में दोष ही दोष होगा। कलेर दोष निधि राजन, वहां पे दोष ही दोष है। लोग पीड़ा का अनुभव करेंगे, त्रिताप का पीड़ा अनुभव करेंगे, त्रिताप का अनुभव करेंगे। इनको तीन ताप से मुक्त करने के लिए हम ऐसा यज्ञ करेंगे, ऐसा यज्ञ करेंगे, दूसरों के हित के लिए, दूसरों के, अपने लिए नहीं। क्योंकि वो जानते हैं कि हम तो दुख से परे हैं, हम ऐसा भजन कर रहे हैं, साधन कर रहे हैं, पर दूसरों के हित के लिए वो इकट्ठे हुए। ऐसे संत 88,000 इकट्ठे हुए नैमिषारण्य क्षेत्र में। नैमिषारण्य वो क्षेत्र है जहां पर जो है थोड़ा सा भी यज्ञ करेंगे तो पूरे ब्रह्मांड को जो है लाभ मिलेगा, पूरे ब्रह्मांड को लाभ मिलेगा। ये नैमिषारण्य क्षेत्र है जहाँ पे जो है निमिष जो है पलक झपकता भी नहीं है। तो ऐसा सुंदर क्षेत्र है। अरण्य का अर्थ होता है, अरण्य का अर्थ होता है जंगल, नैमिष का अर्थ होता है निमिष, पलक झपकता। इतना अद्भुत विलक्षण है भगवान का। तो वर्णन आता है, ब्रह्मा जी भगवान से पूछते हैं कि मुझे एक ऐसा पवित्र स्थान दो जहाँ पे हम तपस्या करें तो पूरे ब्रह्मांड का लाभ मिले। तो भगवान ने जो है, उनके हृदय से एक चक्र आया, और वो चक्र आते आते नैमिषारण्य क्षेत्र में गया। और ये क्षेत्र जहाँ पे ये चक्र जाएगा, वो क्षेत्र में हम थोड़ा सा भी यज्ञ तप करेंगे, पूरा ब्रह्मांड को लाभ मिलेगा। तो सबके हित के लिए, ब्रह्मांड के सभी वासियों के हित के लिए, ए संत, ये होता है वैष्णव, जो परोपकार के लिए कार्य करते हैं। पर दुख दुखी, औरों के दुख को देखकर दुखी, और पर सुख सुखी, औरों के सुख के लिए मेहनत करते हैं, औरों को दुख को देखकर खुद दुखी होते हैं। उनके जीवन में कोई दुख नहीं है। ऐसे शौनक ऋषि 88,000 जो है
ऋषियों के उनके लीडर हैं, वो सब इकट्ठा हुए और कर क्या रहे थे, ता एकदा तु मुनया प्रातर्हुत हुत अग्नया सत्कृतं सुतम आसीना पाप्राचुरिदमादरा। और वो लोग बड़े यज्ञ कर रहे थे, क्योंकि अभी उनके पास और कोई साधन नहीं था सारे दुख को दूर करने के लिए। पर इतना जो है अग्नि जल रहा था, स्वाहा स्वाहा हो रहा था। अब जो है वे जो है समझ नहीं पा रहे थे, स्वाहा स्वाहा हो तो रहा है था, पर उनको भी विचार में आ रहा था, ये देखो इतना अग्नि जल रहा है और अग्नि से जो धुआं आ रहा है उससे हमको भी कांसी वगैरह आ रहा है, आंख जल रहा है, हमें दुखी, हम भी कष्ट का अनुभव कर रहे हैं। इसका लाभ पूरे ब्रह्मांड के जीव को कैसे प्राप्त होगा, सोच ही रहे थे, पर इसके सिवा और कोई जो रास्ता दिख नहीं पड़ रहा है। तो ये जो 88,000 सोनक ऋषि इत्यादि जो है, इसका वर्णन भगवान भगवत गीता में करते हैं। कहते हैं चतुर्विधा भजन्ते माम जन सुकृति न अर्जुन अर्थ जिज्ञासु अर्थाते ज्ञानी च भरत ऋषि। 4 प्रकार के लोग भगवान के पास आते हैं। जो दुखी व्यक्ति हैं, जैसे वो हाथी गजेंद्र, जिसको धन चाहिए, धन धनाधन धन, ध्रुव महाराज को। और ये जिज्ञासु है, कैसा कौन सा एक तरीका है जिससे सबसे ज्यादा सुख मिलेगा, फुटबॉल खेलने से, क्रिकेट खेलने से, पार्टी में जाने से, गर्लफ्रेंड बनाने से, बॉयफ्रेंड बनाने से, चक्का फ्रेंड बनाने से, किसको? पर तो वो लोग यज्ञ इत्यादि कर रहे थे। तो जैसे यज्ञ कर रहे थे, अब वो लोग इंतजार कर रहे थे एक ऐसा व्यक्ति का जो कथा सुनाएगा। और उस वक्त श्रीमद् भागवतम का कथा सुनते सुनते, सुखदेव गोस्वामी महाराज के मुख से कथा सुनते सुनते सूत गोस्वामी पाद आ जाते हैं। और सूत गोस्वामी पाद जैसे ही आ जाते हैं, बड़े आदर के साथ, बड़े सम्मान के साथ जो है उनका स्वागत किया जाता है। सूत गोस्वामी को जैसे ही देखे, उनको पता लग गया ये वो व्यक्तित्व है जो हमसे उम्र में छोटे हैं। ये वो व्यक्ति है जिनको अभी अभी सुखदेव गोस्वामी महाराज ने आशीर्वाद दिया है। परीक्षित महाराज गंगा के तट पर आमरन अनशन व्रत परायण थे। उनको जब कथा सुन रहे थे, दूर सुख गोस्वामी पाद बैठे थे, वेद व्यास मुनि, शिव जी, नारद मुनि सब बैठे थे। पर वो सूत गोस्वामी पाद को बोला आगे आओ। बोला कि भविष्य में मेरे बाद ये कथा जो है कौन सुनाएगा? सूत गोस्वामी सुनाएगा। परीक्षित महाराज तो भगवत धाम चला जाएगा। तो इस प्रकार से सुखदेव गोस्वामी महाराज का आशीर्वाद प्राप्त किया हुआ है। और ये सूत गोस्वामी के बारे में उनको पता है, कुछ साल पहले जो जो सूत गोस्वामी पाद थे, जो रोमहर्षिणी, जो जो सूत सूत जो थे, वो नैमिषारण्य में कथा सुना रहे थे। और ये कथा सुन रहे थे, दसम स्कंद में आगे वर्णन आएगा। बलराम जी जब आए तो सारे ऋषि खड़े हो गए, पर रोमहर्ष जो सूत थे मुस्कुरा रहे थे। और वो मनी मन बलराम जी को प्रार्थना करते हैं, अंत काले च माम एवं स्मरण करो। वो खड़े नहीं हुए, पर मनी मन सोच रहे हैं, वो भाव विभोर हो गए, मूर्छित हो गए और मुस्कुराते हुए सोचते हैं, अब अगर शरीर चला जाएगा, जैसे भीष्म पितामह के सामने कौन आए थे? कृष्ण आए थे, तो मेरा जीवन सार्थक हो गया। और बलराम जी ने तिनका लिया और वहीं पे फेंका। पर बाकी सबको पता नहीं, तो जाके व्यासासन में मर्डर हो गया। और बोला कि अब कथा कौन सुनाएगा, और जो है ब्रह्मांड का उद्धार कैसे होगा। हम लोग ये बहुत बड़ा कथा सुनकर, कथा के माध्यम से पूरे जगत का जो है दुख दूर करने के लिए बैठे, पर आपने मर्डर कर दिया, अब क्या करना होगा? तो बलराम जी ने बोला, मैं आशीर्वाद देता हूँ, रोमर सूत के बेटा जो है, रोमर सूत का बेटा, इन ये जो है आगे जाके कथा करेगा। तो वो सुखदेव गोस्वामी महाराज का जो कृपा प्राप्त किया है, अपने पिता का भी कृपा प्राप्त किया था, और बलराम जी का भी कृपा प्राप्त किया था। और व्यास मुनि का उन्होंने खूब सेवा किया था, खूब सेवा किया था। व्यास मुनि के जो है शरीर का जो है सेवा करते थे, उनके आहार और उनके आसन लगाना, उनके शरीर का मालिश करना,
तो व्यास मुनि ने हृदय से आशीर्वाद दिया कि अब जो ज्ञान मुझे पता है आपको प्राप्त होगा। तो व्यास मुनि का भी कृपा प्राप्त किया। ऐसे सुत गोस्वामी आए, सारे ऋषि खड़े हो गए। वो जानते थे उम्र में तो ये छोटा है, पर चेतना में, कृपा में वो हमसे श्रेष्ठ है। इसलिए कलो पुराणानि सेतिहासानि चानग आख्यातानि अपि अधीतानि धर्मशास्त्राणि आनि। सब लोग आदर के साथ खड़े हो गए, उनको आसन दिए, पाद प्रक्षालन किए और उनका गुणगान करने लगे और कहने लगी, आप जो है हर प्रकार के पाप से मुक्त हो और आप व्यास मुनि के कृपा से सारा वेद के जो है जानकार है, पुराण के जानकार है, सारा इतिहास के जानकार है। और अभी अभी जो है आप जो है सुखदेव गोस्वामी महाराज से कृपा प्राप्त करके आए हो। आप हमारे ऊपर कृपा करो। यानी वेदा वेदम श्रेष्ठो भगवान रायना अन्ये च मुनयो सुता परावर वेदो वेदो। आप यद्यपि उम्र में छोटे हो, पर आप वेद शास्त्र में ज्ञान में बड़े हो, कृपा में बड़े हो। आप व्यास मुनि के जो है कृपा प्राप्त किए हो, वो व्यास मुनि जो कि भगवान के अवतार है। और इस प्रकार से आप सारे शास्त्रों का निचोड़ और उसका सार और विस्तार जानते हो। आप हमारे ऊपर कृपा कीजिए। हम सब कथा सुनने के लिए बैठे हैं, आप हमें कथा सुनाइए। वेता, पहले तो सीधा उनका गुणगान कर रहे हैं, आप कितने महान हो, आप कितने महान हो। और वेता त्वं सौम्य तत्सर्वम तत्व तत्वतास्तद अनुग्रहात् स्निग्धस्य शिष्यस्य गुरवो गुह्यम अपि उता। आप ऐसे शिष्य हो जो कि गुरु का हृदय को जीत लिया अपने सेवा से। स्निग्धस्य स्निग्धस्य शिष्यस्य गुरु हो, और गुरु के, चाहे वो बलराम जी हो, सुखदेव गोस्वामी हो या व्यास मुनि का, आपने सेवा करके उनके हृदय को छू लिया और उनके हृदय से आपको आशीर्वाद मिला। और वो आशीर्वाद से गुरु के हृदय के अंदर जो गुह्य रहस्य है वो आपको प्राप्त हुआ। धन्य हो, धन्य हो सुत गोसाई पाद, आप धन्य हो। इस प्रकार से उनका गुणगान करते हुए अब जो है वे अपना निवेदन करते हैं। यह है विधि, तद विधि प्रणिपाते न परिप्रश्न न सेवया। उपदेश शांति ते ज्ञान, ज्ञानी न तत्व दर्शन। पहला सेवा करो, दंडवत प्रणाम करो, फिर विनम्रता से प्रश्न पूछो। ये नहीं कि अरे बोलना क्या बोल रहा है, हाँ? तो आजकल जो है प्रभुपाद जी एक ऐसे संत है जिन्होंने छूट दिया था, क्योंकि वो जानते हैं कलयुग के लोग ये तद्विधि प्रणिपाते नहीं जानते, तो डायरेक्ट प्रश्न पूछने के लिए कभी कभी प्रश्न ऐसे ऐसे जो है रिपोर्टर्स पूछते थे कि जो पूछना नहीं था, पर प्रभुपाद जी इन बातों को जो है जोर नहीं दिया, क्योंकि वो जानते थे प्रश्न आएगा, मैं उत्तर दूंगा, इससे ज्ञान का वर्धन होगा। तो कोई रिपोर्टर जो है पूछते हैं, आप जो है संत हो तो आपके लिए इतने बड़े गाड़ी क्यों आना चाहिए। अगर ये प्रश्न पूछना भी है, पहले प्रणाम करना चाहिए, विनम्रता पूर्वक सेवा करना चाहिए, फिर बाद में जो है विनम्रता पूर्वक प्रश्न को पूछना चाहिए। पर वो डायरेक्ट माइक दे देते हैं, तो ये विधि नहीं है। पर प्रभुपाद जी इन बातों को नजरअंदाज करते हुए, समय कम है तो प्रश्न के उत्तर देते रहे। पर अब देखिए उन्होंने डायरेक्ट पूछा नहीं, हमारे मन में 6 जिज्ञासा है, आप प्रश्न का उत्तर जल्दी दो। और तो पहले गुणगान किए, आप कितने महान हो, आप हमारे ऊपर कृपा बनाओ, आप इनकी कृपा प्राप्त करें, उनकी कृपा, आप ज्ञान में श्रेष्ठ हो। और सब जो है विनम्रता, 88,000 संत हैं और 88,000 संत के मन में जो भी जिज्ञासा है सब पूछ सकते हैं। मेरा एक प्रश्न है, मेरा एक प्रश्न है, पर सब इतने जो है सहनशील है और सभ्यता का पालन कर रहे हैं, अनुचितता का पालन करते हुए वो शौनक ऋषि को जो है सामने खड़ा करते हैं, आप हमारी ओर से प्रश्न पूछे। तो 6 प्रश्न शुरू में पूछे, और ये 6 प्रश्न भागवत का
जो है मूल है। तत्र तत्र अंजसा आयुष्मान भवता यद विनिश्चितम पुंसानिकं स्वे संसितुम अर्हसि। इस प्रकार से वे 6 प्रश्न पूछते हैं। पहला प्रश्न जो है श्रेय किसमें है, यानी कि प्रयोजन, लाभ किसमें, फायदा किसमें सबसे ज्यादा। जैसे अर्जुन पूछते हैं कि श्रेयस क्या है, मुझे वो बताओ। एक होता है श्रेयस जो कि अल्टीमेट बेनिफिट, सबसे ज्यादा लाभ देता है, और एक होता है प्रेयस। एक होता है श्रेयस और दूसरा होता है प्रेयस। प्रेयस यानी कि जो तुरंत लाभ देता है। जैसे छोटा बच्चा है, उनका परम हित जो है पढ़ाई करने में, ताकि पढ़ाई फिर अच्छा मार्क लेगा, नौकरी मिलेगा, पैसा मिलेगा। पर वो बच्चा बोलता नहीं, खेलने में बहुत अच्छा लगता है, तो खेलेगा, फिर फेल होएगा, फिर पैसा नहीं मिलेगा, फिर बाद में दुखी रहेगा। तो बोलता नहीं माँ नहीं, तो खेलना बहुत अच्छा लगता है, पर वो खेल को त्याग करके पढ़ाई करेगा, फिर जीवन भर वो सुख रहेगा, प्राप्त करेगा। तो श्रेयस क्या है, पढ़ाई करना, पर वो उस वक्त अच्छा नहीं लगता है, पर खेलना है। इसी प्रकार से संसार में लोगों को जो है बच्चों को पाल पोस के बड़ा करना, पार्टी में जाना, उत्सव में जाना, ये अच्छा लगता रहता है। पर श्रेयस क्या है, भगवान का भजन करना। श्रेय क्या है, वो कृपा करके बताइए। तत्र, वो भी अंजसा, यानी कि इतने सरल तरीके से बताइए कि बहुत समझने में आसान हो जाए। जीवन का लक्ष्य क्या है। जैसे अर्जुन कहते हैं कि कृपणता का दोष, कार्पण्य दोष उपता स्वभाव पृच्छामि त्वं धर्म समूढ़ चेतसा यत् श्रेयस्यान् निशितं परितं न शिष्यस्ते हम साधिमान। श्रेय क्या है मेरा। तो इस प्रकार से इस संसार के हर व्यक्ति का श्रेय क्या है। देखिए, और एक अद्भुत बात है 88,000 संतों का, वो अपने लिए कुछ नहीं मांग रहे। मांग किसके लिए रहे हैं, उनके लिए जो उनका संबंधी में, वो भी भविष्य आगे वाले जो पीढ़ी में जो लोग आ रहे हैं, उनका किसी से संबंध नहीं है, उनके हित के लिए वो मांग रहे। सबका श्रेय किस बात में है, क्योंकि संसार के लोग जो हैं कलयुग में वो कम आयु वाले हैं, और उनका कम आयु तो है, और इसमें भी वो लड़ाई झगड़ा में समय ज्यादा बिताते हैं, छोटी छोटी बातों में लड़ाई कर लेते हैं। और अगर लड़ाई भी नहीं करते हैं, कुछ समझने का प्रयास करते हैं, वो इतने मंद होते हैं कि उनको समझ में नहीं आता है। और अगर मान लो कि वो थोड़ा बहुत बुद्धिमान है, उनका मति जो है, उनका भाग्य इतना फूटा, वो गलत जगह में चला जाता है। ऐसे लोगों को जो है हमेशा परेशान रहते हैं। प्रायेण अल्प आयुषः सभ्य कलो अस्मिन् युगे जना मंद सुमंद मतयो मंद भाग्य ही उपद्रुता। प्रायः अल्प आयुषु, कलयुग में लोगों का आयु बहुत ही कम है। पहले लोग 1 लाख वर्ष जीते थे, फिर 10,000 साल जीते थे, फिर द्वापर में 1,000 साल जीते थे। अब कलयुग में 100 साल तो क्या, अभी लोग 50 में ही आउट हो जाते हैं, कुछ लोग तो 20 में ही आउट हो जाते हैं। प्रायः अल्प आयुषु कलो अस्मिन् युगे, और इसमें भी मतलब मान लो वो जी भी गया, 50 साल जिया या 20 साल जिया या 80 साल जिया, लड़ाई ज्यादा करते हैं। 1/2, 2/4, छोटी छोटी बातों में बट गया संसार। छोटी छोटी बातों में बड़े बड़े झगड़े हो जाते हैं, भाई भाई से लड़ने लग जाते हैं, दोस्त दोस्त से लड़ने लगे, मंद। और मान लो कि वो लड़ाई नहीं कर रहा है, तो मंद, उसको मंद बुद्धि है, वो भगवान के पास जाना है, वो नहीं जाएगा, इधर उधर सब जगह जाएगा। सुमंद मतयो, अगर वो अगर सोचा है कि कुछ अच्छा जगह पे जाना है, तो जो है मंद सुमंद मतयो, उसका मति जो है इतना मंद रहता है, सुमंद रहता है, जो सही जगह पे पहुंचता नहीं, के विचार नहीं करता है। अगर मान लो विचार भी कर लेता है, उसका भाग्य इतना टूटा हुआ है कि वो गलत जगह पे जाएगा। इस्कॉन में आना होगा, पर वो जाएगा कहीं और, बाबा के पास या भाभी के पास, और जो है फंस जाएगा। मंद भाग्य उपद्रता, और इसीलिए उपद्रता परेशान रहेगा, परेशान। ऐसे कलयुग के जीव के हित के लिए
और ये कलयुग के लोग जो है उनके कुछ नहीं लगते हैं। यह है इनका जो है परोपकार का भाव। ऐसे संत लोग पूछ रहे हैं, उनका हित कैसे कर सकते हैं, उनको हम क्या लाभ दे सकते हैं, ये पहला नंबर प्रश्न है। फिर दूसरा प्रश्न क्या है? प्रायण अल्पायुषु खलु अस्मिन् युगे जन मंद सुमंद मत मंद भागे भद्रता। अब दूसरा प्रश्न पूछते हैं, एक मिनट, इनके हित के लिए बुरी नी प्रयोजन। अब प्रयोजन के बाद जो है संबंध अभिदय अभ्युदय कैसे उसे प्राप्त किया जाएगा, क्या तरीका है? बुरी नी बुरी कर्माणि श्रोतव्यान विभाग अतः सदयो अत्र सारम सुमुद्रित्या मनुष्या ब्रूहि बाद्राय भूतानाम येन आत्मा सुप्रसिद्धति। क्या तरीका है जिससे कि हर व्यक्ति सुख को प्राप्त कर सकता है, यह आत्मा सुप्रसिद्धति, प्रसन्न हो सकता है, यानी कि भक्ति। तो ये दूसरा प्रश्न। अब जो है संबंध भगवान के बारे में पूछे। सूत जान से भद्रम ते भगवान सात्वतम पति देवक्याम वासुदेव से जातो यश चिकित्सया। भगवान के जन्म के बारे में प्रश्न करें, वो देवकी के पुत्र बनकर क्यों आया, वसुदेव के पुत्र बनकर क्यों आया? भगवान का जन्म दिव्य है, भगवान का कर्म दिव्य, जैसे भगवान कहते हैं जन्म कर्म चाहिए। पर एक बात ध्यान देंगे तो उन्होंने अपने बारे में नहीं पूछा, मेरा बेटा कभी बड़ा होकर बड़ा आदमी बनेगा, मुझे कभी लॉटरी लगेगा, नहीं। ये उनका बड़पन है, इसको बोलते हैं परोपकार। इसीलिए वो मुनिगण ऐसे उत्तम कोटि के श्रेष्ठ संत लोग पूरे जगत के हित के लिए कहाँ पे इकट्ठा हुए? नैमिषारण्य से श्रवण। तन्ना शुश्रुमा तन्ना शुश्रूषमाणानां हरसि अंगानुवर्णितुम यश अवतारो भूतानां क्षेमाय च भवाय च। और भगवान के कर्मों के बारे में बताओ और भगवान के अवतारों के बारे में कृपा करके बताओ। तो इस प्रकार से जो है 5 प्रश्न पूछते हैं। फिर आपाना संस्कृति घोरम यन्नाम विश्वासो गृणान तत सद्य विमुचेता यद्विपति स्वयं वयम। अब जो है वो कहते हैं कि इस संसार में सारे जीव जो है भयभीत रहते हैं। जैसे चूहा बिल्ली से भयभीत रहता है, बिल्ली जो है कुत्ते से भयभीत है, कुत्ता जो है सियार से, सियार जो है शेर से भयभीत है, शेर जो है हाथी से भयभीत है, हाथी जो है मनुष्य से भयभीत है, मनुष्य जो है मच्छर से भयभीत है, हर कोई भयभीत। पर वो भगवान का नाम जो है जिससे भय भी भयभीत होता है, वो नाम का भी आप कृपा करके महिमा सुनाओ। यत्पाद संश्रय सुता मुनयो प्रासमयानः सद्य पुनाति उपपृष्ट स्वर्धुनि अपो अनुसेवया। कृपा करके हमें जो है वो भगवान के बारे में बताइए जिनके चरण कमलों में का आश्रय लेने से हम पावन हो सकते हैं, क्योंकि उनके चरण कमल से गंगा का जल बहता है। ऐसे भगवान के बारे में आप बताइए। तो इस प्रकार से जो है इस प्रकार से जो है भगवान के विषय में भगवान के पहले तो प्रश्न पूछते हैं कि क्या करना चाहिए, यानी कि परम सुख प्राप्त होगा। दूसरा कहते हैं कि प्रश्न जो है क्या विधि है। फिर भगवान के जन्म, भगवान के कर्म, भगवान के अवतार। और छठा प्रश्न जो है इसमें भागवत का जन्म का वर्णन आएगा, वो हम देखेंगे थोड़ी देर के बाद। को वा भागवत तस्य पुण्य श्लोकाद्य कर्मणा सुधि कामो न शृण्याद यश कलिमलपः। ऐसा कौन व्यक्ति है जो भगवान की कथा श्रवण नहीं करेगा? वो भगवान की कथा जिनके चरणों के से गंगा बहता है, वो भगवान की कथा जो कि बड़ा पावन है, पवित्र मंगल है, वो भगवान की कथा जिसे सुनने से
हमारे हृदय के सारा कलमश दूर हो जाता है, हृदय के अंदर प्रेम जागृत होता है और आपस में बैर लड़ाई दूर हो जाता है। ऐसा कौन व्यक्ति होगा जो भगवान का कथा नहीं सुनेगा। तस्य कर्माणि उदाराणि परिगीतानि सुरभि ब्रुवीना श्रद्धानानाम लीलाय ददता कला। वो भगवान के बारे में आप सुनाइए जिनके लीला जो है महान है, जिनके लीला जो है बड़ा मधुर है। बड़े बड़े संत महात्मा वो भगवान की कथा सुनाते हैं और आपने उनसे सबसे बड़े संत सुखदेव गोसाई महाराज से सुने, वो कथा आप हमको सुनाइए, कृपा करके सुनाइए। हम ललायत है इसे सुनने के लिए। वो भगवान ने क्या क्या लीलाएं किए हैं वो कृपा करके सुनाए। अता खायाई हरे दीमान अवतार कथा शुभम लीला विदात स्वरम ईश्वरया ईश्वरात्मा मायया। कृपा करके भगवान के जन्म का वर्णन कीजिए, कृपा करके भगवान के कर्म का वर्णन कीजिए और भगवान के अवतारों का कृपा करके वर्णन कीजिए। नरसिंह भगवान ने क्या लीला किया है, वामन भगवान ने क्या लीला किया है। भगवान बार बार इस धरातल पर क्यों आते हैं। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। इस प्रकार से जो है भगवान बार 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 इस जगत में अवतार क्यों लेते हैं। भगवान को जो है अलग अलग रूप लेते हैं। बहुरंगी बहुरंगी बहुरंगी, जो हरि ना बजे सो भंगी। तो बहुरंगी का अर्थ होता है जो ड्रामा ड्रामा में कभी एक रोल करता है, दो रोल करता है, डबल रोल, ट्रिपल रोल, चौपल रोल करता है। एक समय था, एक पिक्चर आता है 9 दिन 9 रात, उसमें संजीव कुमार 9 रोल करते हैं। कभी ब्राह्मण जैसे आता है, कभी क्षत्रिय जैसे आता है, कभी वैश्य जैसे आता है, कभी शूद्र जैसे आता है, कभी टीचर जैसे एक्टर, ऐसे 9 रोल में आते हैं। तो उसको बहुरंगी कहते हैं। बहुरंगी एक आदमी आने के लिए। तो वो कृष्ण जो है कभी वामन बन के आता है, कभी मत्स्य बन के आता है, कभी कूर्म बन के आता है। तो कबीर भगवान जो है, कबीर जो है संत वो कहते हैं भगवान इतना मेहनत कर रहे हैं हमको सुधारने के लिए, कभी मत्स्य कभी वामन। फिर हम जो है भगवान इतना मेहनत कर रहे हैं कि हमको हमको सुधारने के लिए, फिर भी अगर हम नहीं सुधरे तो वास्तव में वो जो है भंगी है। बहुरंगी बहुरंगी बहुरंगी, हरि ना जो बजे, भगवान का जो भजन करने के लिए भगवान इतना जो है एक के बाद एक लीला कर रहे, इतना मेहनत कर, फिर भी अगर हम भगवान का भजन नहीं करें, वो है भंगी। वो इतना गंदा है कि भंगी यानी कि जो गंदगी के साथ गंदगी को में गंदे चीज में काम करता है, गंदगी हटाता है, गंदा कार्य में लगा रहता है। पर असली भंगी वो नहीं है। असली भंगी वो है जो भगवान हरि इतना लीला करने के बाद भी हरि में का भजन नहीं करता। वो असली भंगी है, उसके हृदय में गंदगी है। वयम तु न वितृप्याम उत्तम श्लोक विक्रमणे यृण्वताम रसज्ञानम स्वादु स्वादु पदे पदे। हमने आपके पिताजी से भी सुना था, पर अभी आपसे भी सुनना चाहते हैं। ये कथा जो है इतना रसमय है, हम इतना सुना फिर भी हम तृप्त नहीं हुए। ये इतना पावन है, पवित्र है, और सुनाइए। ये बहुत अद्भुत है। साधु का अर्थ है बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। साधु साधु पदे पदे, जितना हम सुनते हैं उतना मन हमारा भगवान में लगता है। आप कृपा करके बताओ। कृतवान कीला कर्माणि सह राम रमेना केशव अतिमर्त्यानि भगवान गूढ़ कपट मानुषा। वो भगवान मनुष्य जैसे लीला क्यों किए, और जैसे राम जी का लीला, कृष्ण की लीला, और लोगों को लग रहा था कि एक साधारण व्यक्ति है, ऐसा भगवान क्यों लीला किए। इसके पीछे गूढ़ रहस्य क्या है, रस तत्व क्या है, रस क्या है, सिद्धांत क्या है, वो कृपा करके बताए। कलिम कलिम आगत अज्ञानम क्षेत्र अस्मिन् वैष्णवे वयम् आसीना दीर्घ सत्रेण कथायं शक्षण हरे। बोल रहे कि हम लोग बहुत ही जिज्ञासु हैं,
हजारों सालों से बैठे हैं ताकि इस प्रकार की कथा सुनकर पूरे जगत का हित कर रहे हैं। हम बहुत समय से बैठे हैं, हम बहुत प्यासे हैं, हम तड़प रहे हैं, जैसे मछली जल के बिन तड़पते हैं, हम कथा सुनने के लिए अब तड़प रहे हैं। इस प्रकार का जो तीव्रता जब होता है तब हमारे ऊपर कृपा होगा। ये तीव्रता की आवश्यकता है, और ये तीव्रता ये जो है 88,000 संतों में देखा पड़ा है। एक बार एक गुरुजन बोले थे, हमें जीवन में आगे बढ़ना है तो हमें तीव्र 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 भक्ति करना है, तीव्र भक्ति करना है, तीव्र। शिष्य बोल रहा था, ये तीव्र क्या होता है? तीव्र क्या? बोले तीव्र का अर्थ है जल के बिन मीन जब तड़पता है वो है तीव्र। तो समझ में नहीं। वो जिस प्रकार से एक एक पंछी का बच्चा, जब उनके माता पिता सुबह सुबह दूर जाते हैं तो वो तड़पता है, मेरे माता पिता कब आएंगे, उस प्रकार का तड़प। अरे ये क्या होता है? बोला जैसे एक बछड़ा जो है, गाय जब दूर माँ दूर जाते तो बछड़ा माँ माँ करता है, उस प्रकार का तड़प माँ के लिए। बोला ये क्या है? जैसे एक पत्नी उनके पति जब दूर चले जाते हैं तो उनके लिए तरसती है, कब आएगा, कब आएंगे, हाँ, आप कब आओगे, इस प्रकार का तड़प। बोला ये तड़प क्या होता है, ये तीव्रता क्या होता है? कुछ समझ में नहीं आ रहा है। बोला कल एकादशी है, चलो हाँ नदी में स्नान करने के लिए। और नदी में स्नान करने गया, डुबकी लगाया, तो पहले से ही सेटिंग था, तो उनके दोस्त उनके शिष्य पहलवान शिष्य जो है, उनके दाएं और बाएं कंधे को कस के रख दिया। वो अंदर डुबकी तो मारा, ऐसे आंख नाक मुंह बंद करके, पर ऊपर आ ही नहीं पा रहा है। तो वो चिल्ला रहा था, चीख रहा था, पर कुछ बोल नहीं पा रहा था, क्योंकि वो लोग बहुत ही पहलवान थे, बहुत ही पहलवान है। फिर थोड़ी देर के जब उनको लगा कि अब छोड़ेगा, तो उठाता था, वो शांत रही, बोला वाह चीटिंग चीटिंग, ये एकादशी का व्रत है कि मर्डर का प्लान है। फिर वापस अंदर, फिर वापस तड़पना, फिर वापस। फिर एक समय था, बहुत समय के लिए उनको रखा था, वो तड़प रहा था, तड़प रहा था। अब तो वो लोग छोड़ ही नहीं रहे थे। तब जान बचे लाख उपाय, वो पूरा हिम्मत करता है, दोनों पहलवान को ऐसे गिरा देता है, बोलता है गुरु जी चीटिंग चीटिंग चीटिंग। क्या हुआ क्या हुआ? ये दो लोग जो है मुझे मारने का प्रयास कर रहे थे, ये एकादशी व्रत नहीं, ये मर्डर है। आज मेरा स्वाहा करने वाले थे, और एकादशी में ही हरि बोल करके जयो नीलो प्रेम दन करने वाले थे। हाँ, नहीं नहीं, मैं समझा नहीं क्या बोल रहे थे। पानी के अंदर गए तो कब क्या हुआ? पानी के अंदर जब गया तो मैं सांस के लिए तड़प रहा था, मैं और सांस के लिए, और जब मुझे ऑक्सीजन नहीं मिल रहा था तो क्या हुआ? तब क्या मैं और तड़पने लगा, और क्या हुआ? और एक समय तो आया, इतना मुझे मुझे जो है ऑक्सीजन की आवश्यकता पड़ी, मैं सारा हिम्मत लगा कि दोनों पहलवानों को गिरा दिया, और मैं अब यहाँ पे आ गया हूँ। तो वो तड़प कैसा था? वो तड़प क्या था? अगर वो मैं नहीं करता तो मर जाता था, मैं इतना तड़प रहा था। बस उस प्रकार का जो तड़प है भगवान के लिए, जिस प्रकार से ऑक्सीजन को पाने के लिए आप तड़प रहे थे, उस प्रकार का तड़प भगवान के लिए होगा। उस प्रकार का तड़प को तीव्र भक्ति कहते हैं। आया समझ में? बोला बहुत अच्छी तरह से, फिर से नहीं समझ में। तो वो तड़प ये संतों के अंदर पाया जाता है। उस प्रकार का जब तड़प होगा तब हम भक्ति में आगे होंगे। ये जो है कृष्ण भक्ति रस से भरा हुआ है। कृष्ण भक्ति रस भावित मति क्रियता में यदि कुतोपि लभ्यते तत्र लौल्यम एकमात्र लौल्यम। उस प्रकार का तड़प होना चाहिए। मैं हरिनाम में रुचि उत्पन्न करना था, कथा में रुचि उत्पन्न करना चाहता हूँ, भक्तों की सेवा में रुचि उत्पन्न करना था, अर्च विग्रह का सेवा, धाम निवास करने में रुचि। इस प्रकार का तड़प भगवान को पाने के लिए जब होगा तब हम आगे बढ़ेंगे। नहीं तो चलता है चलेगा, नहीं चलेगा। त्वम्ना संदृष्टो धात्रा दुस्तारां निस्थिति सतां कलिं सत्वा हरं पुंसान् कर्णधारा एव अर्णवा। हे सूत गोस्वामी पाद, यद्यपि आप उम्र में छोटे हो पर चेतना और कृपा में आप हम सबसे अग्रसर हो। आप हमारे कप्तान हो, और ये कलयुग रूपी समुंदर, दुख के समुंदर में कथा रूपी जो है हम जहाज में बैठे हैं, और इस जहाज को दुख रूपी समुंदर से, जहाज के आप कप्तान हो, और दुख रूपी समुंदर से आप हमें पार कराओ, उनको कप्तान करके। अब छठा प्रश्न, ब्रूहि योगेश्वर कृष्णे ब्रह्मणे धर्म वर्मणि स्वाम कास्तम अधुन नोपेते धर्म काम शरणम गता। कृष्ण द्वापर युग में लीला करके अपने धाम चले गए।
फिर धर्म किसका शरण है? इसमें भागवत का महिमा आता है या कि भागवत का जन्म का वर्णन, ये छठा प्रश्न। तो ये 6 प्रश्न जो है नैमिषारण्य के ऋषिगण सौनक इत्यादि वे सूत गोस्वामीपाद को पूछते हैं विनम्र भाव से। और इस प्रकार से हमें उनका मन, उनके अंदर जो है औरों का परोपकार का हित करने का जो तीव्रता है वो सराहनीय है। उस प्रकार का तीव्रता हमें भी धारण कर, वो तीव्रता जो है भक्ति में अग्रसर करना कराता है। परमात्मा देखता है क्यों, किस प्रकार से हम तड़प रहे हैं। जैसे जल बिन मीन तड़पता है, जैसे ऑक्सीजन के लिए तंदुरुस्ती के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता है, उसी प्रकार से जीवन में जो है खुशियों के लिए भक्ति की आवश्यकता है। जिस प्रकार से ऑक्सीजन नहीं होने से व्यक्ति तड़पता है, उसी प्रकार से भक्ति के बिना हम जो है तड़पते रहेंगे। तो भक्ति प्राप्त करने के लिए जो तड़प तीव्रता जो है बहुत जरूरी है, वो इन संतों में देखते हैं, जिज्ञासा में इनके देखते हैं। किस प्रकार से वो सूत गोस्वामी पाद को आदर देते हैं। सूत गोस्वामी वो महान संत हैं जिन्होंने सुखदेव गोस्वामी पाद के अभी अभी कृपा प्राप्त किए, बलराम जी का कृपा प्राप्त किया, अपने पिता रोमहर्षणि का भी कृपा प्राप्त किया और व्यास मुनि का भी कृपा प्राप्त किया। अद्भुत विलक्षण में कथा का आरंभ होगा और ये कथा को सुनने के लिए हमें हमारे अंदर तीव्रता होगा तो समझ लेना कि हम जो है कथा रुचि उत्पन्न कर रहे हैं और सही सही हमारा मति चल रहा है। तो आगे की कथा कल यहाँ पे वाणी को विराम। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम। तो किसी का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। एक मिनट, नहीं तो मैं प्रश्न पूछूंगा।